Now we start a new chapter that is microbes in human welfare. इस चैप्टर में हम पूरा माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हम डेली रूटीन में माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे. बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एनिमल माइक्रोब का मेजर कंपोनेंट बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ. तो माइक्रोब मेजर कंपोनेंट हमारा बनाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थ पर. आपको दही में भी माइक्रोब्स दिख जाएंगे. कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जिसे बोलते हैं कॉमनली. तो आपको माइक्रोब्स हर जगह दिखेंगे. ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब हैं, आपके स्टोमक में भी माइक्रोब हैं, आपको हर जगह माइक्रोब्स दिख ही जाएंगे. ठीक है. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? किस किंगडम में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था? ठीक है. अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं लोग तो किसके में देखा था? मोनेरा में. विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं. Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our body and that of other animal and plants. Microbes present होते हैं everywhere. सॉइल में भी मिल जाएंगे, वाटर में भी मिल जाएंगे, एयर में भी मिल जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी मिल जाएंगे. एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट, अदर एनिमल्स में भी मिल जाएंगे और प्लांट्स में भी मिल जाएंगे. दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. वो उस जगह भी मिल जाएंगे जहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है. ठीक है. सच एज डीप इनसाइड द गीज़र. कौन सी ऐसी जगह है यहाँ लाइफ एग्जिस्ट है? गीज़र. गीज़र में पानी कितना गर्म रहता है, यानी थर्मल वेंट्स वगैरह. ठीक है, वहाँ इतना गर्म पानी में वहाँ भी आपको मिल जाएंगी. कि ऐसा भाई कौन सा माइक्रोवेव है जो मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा. वेयर द टेम्परेचर मे बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. जहाँ टेम्परेचर कितना हाई हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. और सॉइल के अंदर भी मिल जाते हैं. ठीक है. अंडर द लेयर ऑफ स्नो, स्नो के नीचे भी मिल जाएंगे सेवरल मीटर थिक. ठीक है. एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, और एसिडिक इन्वायरमेंट में भी माइक्रोब्स मिल जाएंगे. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, प्लांट वायरस, वायरस एंड आल्सो प्रियंस दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट. माइक्रोब्स डाइवर्स प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट वायरस हो सकते हैं, वायरोइड्स हो सकते हैं, और प्रियंस. प्रियंस क्या होता है? प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट. सम ऑफ द माइक्रोब जो फिगर में दिखाए गए हैं. माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई, वो कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं? न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी. बैक्टीरिया फंजाई ने ग्रो हुआ न्यूट्रिटिव मीडिया पे और क्या बना ली? कॉलोनी. दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, जिसे हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आइज से. सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये हम ये कल्चर कर रहे हैं, माइक्रोब के द्वारा हम कल्चर कर रहे हैं, कॉलोनी वगैरह बना रहे हैं. तो ये हम इससे स्टडी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. अभी आपको इसके नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम दिख जाएंगे सारे. ठीक है. देखिए ये नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम दिख गए सारे. इसमें आपको एक चीज़ मार्क करनी है, जैसे कि ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये क्या है, ये क्या है. ठीक है. सिर्फ आपको क्या चीज़ मार्क करनी है? ये वाली मुझे जो अच्छा लगता है कि एडिनो वायरस वाली बात. कौन सी वाली बात? एडिनो वायरस. जो क्या करता है? जो क्या करता है? जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है. एडिनो वायरस जिससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं. ये बात बहुत हिडन लिखी हुई है एनसीईआरटी में. ठीक है, सिर्फ डायग्राम के नीचे. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. और आपको तो डायग्राम की लेबलिंग वगैरह याद ही होनी चाहिए. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग. इन चैप्टर 8 यू हैव रीड दैट माइक्रो causes a large number of disease in human being. माइक्रोब क्या करेंगे? लार्ज नंबर में डिसीज कर देंगे ह्यूमन बींग में. दे आल्सो कॉजेज डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट, बट दे शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब आर हार्मफुल. कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे माइक्रोब हार्मफुल ही होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब टू ह्यूमन वेलफेयर वर डिस्कस इन दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे. माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. You would be surprised to know that we use microbe or product derived from them every day. आप बहुत सरप्राइज होंगे ये जानकर कि माइक्रोब और उनका प्रोडक्ट जो होता है ना, हम रोज़ डेली यूज़ करते हैं. कि कॉमन एग्जांपल कि कर्ड का बनना मिल्क से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस और अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बोले या कॉमनली उसे लैब बोल देते हैं, जो मिल्क में ग्रो होता है और कन्वर्ट किस में कर देता है? कर्ड में. ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड. ग्रोथ के समय में लैब क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. लैब प्रोड्यूस करेगा एसिड, कोगुलेट करेगा और पार्शली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क प्रोटीन में.
Small amount of curd added to fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab. जब स्मॉल अमाउंट में हम कर्ड ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं मिल्क में, इनोकुलम में, शहीज़ा सुना होगा आप लोगों ने, इनोकुलम का मतलब होता है शहीज़ा के रूप में, और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, उसमें क्या बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ लैब हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत सारे बन जाएंगे, विच एट सूटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, और वो कन्वर्ट किसको कर देंगे, मिल्क को कर्ड में, विच आल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, और न्यूट्रिशन क्वालिटी भी बढ़ेगी, इससे विटामिन B12 बढ़ जाती है। इन अवर स्टोमक टू, हमारे स्टोमक में भी। द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो लैब क्या बेनिफिशियल रोल दिखाएगा, चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, कि जो डिसीज़ को चेक करने के लिए माइक्रोब्स हैं कि नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रूप में बहुत सारा काम आता है। कभी भी सुना होगा आप, डॉक्टर ने कहा होगा कि दही खाना चाहिए क्योंकि उसमें लैब होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो आपके मिल्क को अच्छे मतलब दूध वगैरह को अच्छे से डाइजेस्ट भी करवाएगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दही खाने की, है ना, पर दोपहर में खाना चाहिए, रात के समय नहीं, वो पॉइजन के रूप में काम करता है रात के समय। डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, जो हम डफ का यूज़ करते हैं फूड सच एज डोसा और इडली, वो भी बैक्टीरिया से ही बनते हैं। द पफ अप अपीयरेंस, अब ये देखो, ये वाली लाइन में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि इस लाइन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड, डोसा इडली, वो किससे बनते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन देगा, ऑप्शन में देगा बैक्टीरिया, ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया ही लगाना है, वायरस फंजाई वगैरह ऑप्शन देगा, तो आपको वो नहीं लगाना है, बैक्टीरिया लगाना है। पफ अपीयरेंस और डफ किसकी वजह से होता है, प्रोडक्शन ऑफ CO2, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ना CO2 का, प्रोडक्शन होता है CO2 का। आपने 10th में ये लाइन पढ़ी होगी कि पफ ऑफ अपीयरेंस डफ का कैसे होता है, कि CO2 का प्रोडक्शन होता है, जब तो वो लगता है स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगता है डोसा इडली वगैरह ना, फूला फूला सा लगा होता है, उसमें ऐसा लगता है गैस भरी हुई है, कौन सी गैस, CO2 गैस। कैन यू टेल व्हाट मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे चलता है CO2 बनाने में। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, और कहाँ से, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, कि कहाँ से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए लाए गए होंगे। आप इनके सारे आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सिमिलरली द डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, ठीक है, सब अपनी अपनी राय देना, देखते हैं किसकी अच्छा लगता है, ठीक है। बताने के लिए मैं 1 मिनट के अंदर आंसर दे सकता हूँ, बट मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कितना लोग सुन रहे हैं, ठीक है, सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सिमिलरली द डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ठीक है, जिस डफ का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, वो भी फर्मेंटेड कैसे होती है, बेकर ईस्ट के द्वारा। कौन सी बेकर ईस्ट भैया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर आल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स, बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक, आपने सुना होगा टोडी का नाम, ठीक है, एक टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो सम पार्ट साउथर्न इंडिया में मिलती है। इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, जो पाल्म के आपने ट्री देखे होंगे, वहाँ से टोडी निकाली जाती है, और वहाँ पर बोली भी जाती है बिहार वगैरह की साइड कि ताड़ी, ठीक है, टोडी नहीं ताड़ी बोला जाता है, ठीक है, तो ये वैसी होती है एल्कोहलिक टाइप से, ठीक है। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया मेड बाई फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, कौन सी ट्री से निकाली जाएगी, जब पाल्म का ट्री को फर्मेंट करके उसके सैप को। माइक्रोब आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, माइक्रोब का यूज़ किसके लिए करते हैं, फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को, बैम्बू शूट को, टू मेक फूड, ठीक है, फूड बनाने के लिए किस किस का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब का यूज़ कर रहे हैं फर्मेंट करने के लिए, फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट को, जिससे फूड बन जाए। चीज़ एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है, चाय चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है, किस में यूज़ होता है, इन विच द माइक्रोब आर यूज, ठीक है, माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट वैरायटी चीज़ जानते हैं बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। द स्पेसिफिसिटी कम किससे आती है, कम फ्रॉम माइक्रोब यूज्ड। स्पेसिफिसिटी आपने देखे होंगे
बहुत सारे टाइप की चीज़ मिलती हैं। आपने वो भी देखा होगा टॉम एंड जेरी वाला चीज़, ठीक है। टॉम एंड जेरी वाला अलग चीज़ आता है। टॉम एंड जेरी वाला देखा है कि आपने टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उसमें एक अलग चीज़ आता था, ठीक है। उसमें भी तो एक होता था चीज़ मतलब पनीर, ठीक है। वो ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रो वाज यूज। डिफरेंट वैरायटी की चीज़ मिलते हैं बाई कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। द स्पेसिफिसिटी किससे आती है कि कौन सा माइक्रोब यूज किया गया। जैसे लार्ज होल मिलते हैं स्विस चीज़ में, वो किसकी मदद से मिल रहे हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मानी। लार्ज होल स्विस चीज़ में किसकी वजह से मिली कि इससे लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हुई। कौन सा बैक्टीरिया ने स्विस चीज़ मतलब बनाया एक तरह से? तो प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ये वाली बात आपको मार्क करके रखनी है। कौन से बैक्टीरिया ने बनाया? तो प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल मार्क होनी चाहिए। द रॉकीफर्टी चीज़ कहाँ से आएगा? आर रैपन बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। रॉकीफर्टी चीज़ जब रैप करेंगे स्पेसिफिक फंजाई उसके ऊपर, ठीक है। विच गेव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, एक पर्टिकुलर फ्लेवर देगा, है ना। रॉकीफर्टी चीज़ अलग है, स्विस चीज़ अलग है। स्विस चीज़ बोले तो प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मानी। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human being. Beverage and antibiotic are some example. Production on an industrial scale require grow microbe in very large vessel called fermenter. इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाना, ठीक है, तो उसमें माइक्रोब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और उसके लिए आपने सुना होगा फर्मेंटर वगैरह यूज़ करते हैं। फर्मेंटर का डायग्राम नेक्स्ट पेज वगैरह पे दे रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप लोग भी देख सकते हैं फर्मेंटर का डायग्राम, आप भी NCERT खोल के रखें साथ साथ, ठीक है। फर्मेंटेटेड बेवरेज माइक्रोब स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। माइक्रोब, आपने स्पेशली यीस्ट का नाम सुना होगा, बहुत समय से, ठीक है, बहुत समय से बेवरेज बनाने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है, इन्हें बनाने के लिए माइक्रोब का यूज़ किया जा रहा है। फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया का यूज़ क्यों किया जाता है? ब्रेड मेकिंग के लिए। किसके लिए? ब्रेड मेकिंग के लिए। और कॉमनली उसे क्या बोलते हैं? ब्रेवर यीस्ट। देखो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया को क्या बोलते हैं? देखो इस लाइन को मार्क कर लेना, ठीक है। ब्रेड मेकिंग के लिए और ब्रेवर यीस्ट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, एक मिनट, देखिए मैंने इसे अलग पेन से मार्क कर दिया है। माइक्रोब का हमने जैसे कि एक यीस्ट थी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, जिसका काम किसके लिए था? ब्रेड मेकिंग के लिए और ब्रेवर यीस्ट के लिए। इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस। और किसके लिए यूज़ किया जाता है? फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस के लिए। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, किसको प्रोड्यूस करना है? इथेनॉल को। किसको प्रोड्यूस करना है? इथेनॉल को, ठीक है। माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस के लिए भी यही काम आएगी। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाई यीस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन देख लो कि जिससे आपने यार 11th में पढ़ा होगा ना, ये चीज़ आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये चीज़ पूरी पढ़ी हुई है कि कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप की एल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन होती हैं। जो वाइन और बियर है वो कैसे होती हैं? विदाउट डिस्टिलेशन। और विस्की, ब्रांडी और रम वो होती हैं डिस्टिलेशन से, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, ये मुझे याद हो गई थी, ऑटोमेटिक याद हो गई थी, 2 से 3 बार बोला मैंने और याद हो गई थी। विस्की, ब्रांडी और रम वो कैसे होती हैं? डिस्टिलेशन से। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट वो दे रखा है आपके फिगर 10.5 में। अब एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुई हैं माइक्रोब्स के द्वारा। किसके द्वारा हुई हैं एंटीबायोटिक्स? माइक्रोब्स के द्वारा। तो हम यहाँ चल रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किसके हुई हैं? माइक्रोब्स। वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की। कौन सी? एंटीबायोटिक्स। एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और बहुत ज़्यादा इसने यार रंग बदल दिया एक तरह से पूरी दुनिया का, ठीक है। 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी तो एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है एक एंटी, और जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मीन्स होता है लाइफ। ये आपको खुद भी पता होगी ये वाली बात तो, ठीक है। और टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, और दोनों को मिला दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट लाइफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, किसके
किसके लिए बात कही जा रही है? जो डिसीज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म। और हमारे लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं कि नहीं हम लोग? प्रो लाइफ है, हमारे लिए तो जीवन दायिनी है, अगेंस्ट नहीं है हमारे लिए। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। एंटीबायोटिक्स वो चीज़ है जो कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है और किल या रिटार्ड कर देगी ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर देगी। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। आपने बहुत कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक सुनी होगी पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड? पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसे डिस्कवर किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसे डिस्कवर किया था? तो आप क्या बताओगे? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। और ये एक बाई चांस डिस्कवरी थी, इसकी कहानी बहुत अच्छी दे रखी है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो किस पे काम कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे काम कर रहे थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे। और उन्हें एक मोल्ड देखी ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉच्ड कल्चर प्लेट। जो अनवॉच्ड कल्चर प्लेट थी ना, अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, कि सिर्फ वहीं स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहे थे। तो भाई ऐसी वो जगह ही क्यों, बाकी सब जगह क्यों नहीं हो रहा है वो चीज़? ही फाउंड दैट it was due to chemical production by the mold and he named it penicillin. उसने ये पाया कि जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ था मोल्ड के द्वारा और उसका नाम उसने रख दिया पेनिसिलिन। आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलम नोटेटम, इसका फुल पोटेंशियल एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के रूप में बाद में पता चल पाई कि यार ये बहुत अच्छी और भी अच्छी है। फुल पोटेंशियल इसका किसने दिया? अर्नेस्ट चैन एंड होवर्ड फ्लोरी। किसने दिया? देखो बोलेंगे मेरे साथ साथ, अर्नेस्ट चैन एंड होवर्ड फ्लोरी। अर्नेस्ट चैन और होवर्ड फ्लोरी। ठीक है, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन शोल्डर। एंटीबायोटिक्स का कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया? अमेरिकन शोल्डर को बचाने में, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फंस गए थे। फ्लेमिंग चैन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ भी इस बात के लिए मिला गया। ये फ्लेमिंग कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिनने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी थी। पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? पेनिसिलिन। कैसे डिस्कवरी करी थी? कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। कौन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन, होवर्ड फ्लोरी। ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला? 1945। 1945 में ही क्यों मिला? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तभी हुआ था। ठीक है, और तभी उनकी जान बचाई गई थी। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स? क्या आप कुछ एंटीबायोटिक्स का और नाम बता सकते हैं और उनका सोर्स भी बता सकते हैं? एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज़। जैसे जो मारने वाली डिसीज़ है ना, उसमें भी एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं? काली खांसी। डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं? गलघोटू। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग। ठीक है, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आप एक वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते बिना एंटीबायोटिक्स के द्वारा। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मेरे हिसाब से ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, खासकर इससे। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज किस में होता है? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल एंड एंजाइम्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाई, जैसे एस्परगाइलस नाइगर है, वो कौन सा एक फंगस है? सिट्रिक एसिड की। ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिडाई एक बैक्टीरिया है। एस्परगाइलस नाइगर क्या था? एक फंगस थी। क्या देगा? सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिडाई एक बैक्टीरिया है, क्या देगा? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum एक बैक्टीरिया है, क्या देगी? ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, क्या देगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum ब्यूटेरिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिडाई एसिटिक एसिड। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अभी मैंने आपको ये वाली बात तो पहले ही बता दी थी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिया का यूज़ किस में आता है? इथेनॉल बनाने में। ठीक है, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब्स का और किस में यूज है? एंजाइम बनाने के लिए, जैसे लाइपेज का यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन और हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन। किस किस में देखो यूज़ होता है? देखो बोलेंगे साथ साथ। लाइपेज का यूज़ होता है डिटर्जेंट के रूप में और ऑयल स्टेन को रिमूव करने में।
कहाँ पर? लॉन्ड्री से, ठीक है। बोलो सर सर। लाइपेज का यूज़ किस में होता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन और ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री से। यू मस्ट हैव नोटिस, बोतल जो आपने सुना होगा, बोतल का फ्रूट जूस होता है ना, वो घर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लियर होता है। क्यों होता है? बोतल का फ्रूट जूस आप मार्केट से लेके आते हो, वो ज़्यादा क्लियर होता है जो आप घर में बनाते हो उसकी अपेक्षा। दिस इज़ बिकॉज बोतल जूस को क्लैरिफाई किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिनस और प्रोटीज के द्वारा। किसके द्वारा? पैक्टिनस और प्रोटीज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनते जाना। स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन ने प्रोड्यूस किया है? स्ट्रेप्टोकोकस। किससे हुआ है प्रोड्यूस? स्ट्रेप्टोकोकस से। मॉडिफाइड किसके द्वारा हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और आज उसे हम किसके रूप में यूज़ करते हैं? क्लॉट बस्टर को। क्लॉट को बस्ट करने के लिए, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट, क्लॉट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ब्लड वेजल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ब्लड वेजल से। हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिन्हें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। क्या क्या है दोबारा बोलेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस कैसे प्रोड्यूस हुआ है? स्ट्रेप्टोकोकस से। किस चीज़ में यूज़ किया है? क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेजल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है, तब भी, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, ये लाइन लिखी है तब भी स्ट्रेप्टोकाइनेस लगा के आना। अगर साइक्लोस्पोइन लिखा है, सी टी याद रखना है। क्या याद रखना है? सी और टी। साइक्लोस्पोइन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। एनोदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोइन ए, ठीक है, आगे ना नाम इसका साइक्लोस्पोइन ए का, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किसके लिए यूज़ किया जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट। इस प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो किससे द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा। कौन सी यीस्ट है? मोनेस्कस परप्यूरस। कौन सी? मोनेस्कस परप्यूरस हैव बीन कॉमर्शलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन किसके द्वारा हुआ है? बोलो मेरे साथ साथ, बोलो। स्टैटिन हुआ है, ये रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। स्टैटिन किसके द्वारा हुआ है? यीस्ट के द्वारा। कौन सी यीस्ट है? मोनेस्कस परप्यूरस। कॉमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करेगा। कौन? स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का दूसरा नाम मोनेस्कस परप्यूरस, है ना। यीस्ट होती है स्टैटिन जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में काम के रूप में देखा जाएगा और कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करेगा बनने से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।